ऐतिहासिक किलों की बात हो तो राजस्थान का नाम जहन में आता है। चाहे जोधपुर, जैसलमेर या कोई और किला, सभी आज अपने अंदर कई कहानियां और विरासत समेटे हुए शान से खड़े हैं। लेकिन पंजाब के भटिंडा में स्थित एक किला भारत के सबसे पुराने किलों में गिना जाता है। जी हाँ, जिसका नाम है किला मुबारक, जो कि शहर के बीचों बीच स्थित है, जहां कहा जाता है कि यहीं पर भारत की सबसे पहली महिला शासक यानी रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर कैद कर लिया गया था। किला मुबारक देश के ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारकों में से एक है। यह ईंट का बना सबसे पुराना और ऊंचा स्मारक है। दरअसल भाटी राजपूत राजा बीनपाल ने इस किले का निर्माण लगभग 1800 साल पहले करवाया था। इस किले का निर्माण लगभग 90 से 110वीं ईस्वी में किया गया था। किले के ईंटों के अध्ययन से इसे कुषाण काल का माना जाता है। इस किले से जुड़ा इतिहास माना जाता है कि इसका निर्माण उस समय पर हुआ जब उत्तर भारत में सम्राट कनिष्क का शासन था। 11वीं शताब्दी में किले पर महमूद गजनवी ने कब्जा कर लिया था। सन 1754 में फुल्किया के राजा प्रमुख आला सिंह ने भटिंडा किले पर फतेह हासिल की थी और इसके बाद भारतीय संघ में विलय होने तक यह किला पटियाला शासकों के अधीन रहा। पहली महिला शासक रजिया सुल्तान पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी और खुले दरबार में बैठती थी। उनके अंदर एक बेहतर शासिका के सारे गुण थे। एक समय ऐसा भी आया जब लग रहा था कि रजिया दिल्ली सल्तनत की सबसे ताकतवर मल्लिका बनेंगी, लेकिन गुलाम याकूत के साथ रिश्तों के कारण ऐसा नहीं हो पाया। रजिया को उनके ही बचपन के दोस्त अल्तुनिया द्वारा एक युद्ध की साजिश कर कैद कर लिया गया, जिसके बाद रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह इस किले में 1705 के जून माह में आए थे और इस जगह की भलाई और सुख के लिए प्रार्थना की थी। पटियाला राजा के महाराजा आला सिंह ने इस किले को 1754 में अपने अधीन कर लिया था और इस किले के सबसे ऊपर गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया। इस गुरुद्वारे का निर्माण पटियाला के महाराजा करम सिंह ने करवाया था। किले का अंदर का हिस्सा किला अंदरून कहलाता है। किला अंदरून के अंदर 13 शाही कक्ष हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों से सजे हुए हैं। किले का परिसर शहर के बीचों बीच यानी कि शहर के हृदय में लगभग 10 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। किला मुबारक किले के परिसर में किला अंदरून के किनारे रनबास और दरबार हॉल भी स्थापित है। कहते हैं कि एक बार मुगल शासक बाबर अपने साथ कुछ तोपें लेकर इस किले में आया था, जिनमें से 4 तोपें यहाँ अभी भी मौजूद हैं। किले में भूमिगत सीवरेज प्रणाली भी मौजूद है। हालांकि कई सदियों पुराने इस किले की हालत अब इतनी अच्छी नहीं है और यह क्षतिग्रस्त अवस्था में भी पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से सन 2004 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा 100 सबसे लुप्तप्राय स्मारकों की सूची में इसे शामिल कर लिया। पर अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। आप लोगों को कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।